ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 14 से 20 जुलाई 2025 का मीन का साप्ताहिक राशिफल का है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों के इम्पैक्ट का आपके ऊपर। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं, बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट करते हैं। और क्योंकि इतना तेज़ चलते हैं तो हर एक गोचर के साथ अपने हर एक भाव परिवर्तन के साथ अपनी चीज़ों को बहुत बदलते हैं। और इसी को समझने के लिए एक प्रयास होता है कि क्योंकि सामान्य राशिफल होते हैं, गाइडेंस के लिए ही दे सकते हैं, पर अवश्य ग्रहों के गोचर स्थिति को जानकर अपने कार्यों को अलाइन करने से व्यक्ति को काफ़ी लाभ मिलता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी कि कुंभ में ही रहेंगे। 13 जुलाई की रात को ही आ चुके होंगे और 14 से ऑलरेडी यहीं पे होंगे और 15 जुलाई की रात तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पंचमेश है, पंचमेश 12वें घर में स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो विदेश जाने का प्रयत्न करते हैं। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, राहु के साथ 12वें घर में, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, अचानक से धन की प्राप्ति, इन सब के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर लेकिन देखिए जो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है। एक तो ग्रहण दोष बना हुआ है, ठीक है। दूसरा मंगल का प्रभाव है। अब मंगल का प्रभाव ठीक ठाक होता है हमेशा चंद्रमा पर, चंद्र मंगल योग बनता है। मीन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ मंगल बहुत अच्छे ग्रह हैं। मंगल क्योंकि आपके धनस्थान के स्वामी होकर 6ठे घर में बैठे हैं तो, और चंद्रमा को दृष्टि कर रहे हैं जो 12वें घर में, तो विदेश से पैसा, गुप्त धन तो है ही, कोई पैसे का काम या विदेश का काम अटक रहा था वो भी आपके लिए पूर्ण हो सकता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और खुद लग्नेश की दृष्टि भी है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है, 4थे घर में बैठे गुरु का प्रभाव भी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में पूर्णता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, नए मौके भी मिलेंगे। लेकिन चंद्रमा मन के कारक, पंचम के स्वामी, थॉट प्रोसेस, 12वें घर में राहु के साथ बैठ गए तो बहुत अनिश्चितता, बहुत ज़्यादा ख्याल, मतलब कि ये ऐसा टाइम जाएगा ना जहाँ पे आपका अपने मन पर नियंत्रण रहेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा उसको संचालित और नियमित करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नए मौके अवश्य खुल सकते हैं। नवांश कुंडली बताती है कि ईश्वर की आराधना से इस हफ्ते की शुरुआत को कीजिएगा। जिस भी तत्व को आप मानते हैं ईश्वर, अवश्य उनसे जुड़ना चाहिए, वो जीवन में सकारात्मकता देते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन कम बोलिएगा। बिजनेस के हिसाब से कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने बिजनेस में, अपने कलीग्स के साथ हो, एम्प्लॉयज़ के साथ हो, बाकी लोगों के साथ हो, क्लाइंट्स के साथ हो। लव लाइफ स्ट्रेंथन अप करने की आवश्यकता है, यानी कि अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जो अभी नहीं हो रहा। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ी, अभी लग रहा है पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टी जर्नी हो रही है आपकी। आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पीछे की बातों को भुलाकर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य पूरा साथ देगा। सेहत के दृष्टिकोण से स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, कफ रोग, सर्वाष्टक, धनस्थान बली है, पैसा विदेश से गुप्त धन बहुत आएगा। 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 के आसपास चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे और 18 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे, ऑलमोस्ट 4 तक। ये अप्रोक्सीमेट टाइम होता है जो मैं बताता हूँ। चंद्रमा लग्न भाव में आकर बैठेंगे तो अच्छा ही माना जाता है। आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्न में बैठ गए, यानी कि त्रिकोण का लग्न में आना राजयोग, लक्ष्मी योग बनाता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी है चंद्रमा और लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं, जो 12वें घर के स्वामी भी हैं। लाभ भी प्राप्त होगा, लाभ कमाने के मौके, आइडियाज़ भी आएंगे। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा भी आएगा।
12वें घर के स्वामी है तो इनकम बदलने का, जॉब बदलने का, बिजनेस में बदलाव करने का भी मौका मिलेगा। बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी, धन स्थान के, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। एक प्रकार से धन के लिए ये हफ्ते का भाग भी अच्छा दिख रहा है। बस क्या है ना कि ये चंद्रमा लग्न में आ गए, शनि के साथ बैठ गए और मंगल का प्रभाव। अब इंडिविजुअली मंगल चंद्रमा की जो जोड़ी होती है ये ठीक होती है धन के लिए। यहाँ पे शनि क्योंकि लाभेश है तो भौतिक जीवन में अच्छा है, लेकिन शनि मंगल का जो ये मिलन हुआ दृष्टि द्वारा, उसमें चंद्रमा जब ऐड हो गए तो एग्रेशन बहुत रहेगा और अपनी एग्रेशन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फालतू का एग्रेशन रहेगा। और गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। तो कोई गुरु हैं आपके जिनको आप गुरु मानते हैं, आप सच में इतने लकी हैं कि आपके पास गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में रहिए। अदरवाइज जिनको आप गुरु मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं, ईश्वर महादेव से उनसे बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं, तो उनके सानिध्य में रहिए। वहाँ से अवश्य आपको एक प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। गुस्से पर बहुत कंट्रोल, मानसिक उग्रता, मानसिक वेग पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचेंगे इसके कारण दिक्कत आएगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने क्रिएटिव साइड, आपकी जो हॉबीज़ है उनको टच कीजिए। मे भी आपको खाना बहुत पसंद है तो इस टाइम पे बाकी चीज़ों में से थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना बनाइए। म्यूज़िक पसंद है तो थोड़ा टाइम निकाल के गाना गाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कीजिए। बिजनेस के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि और कुछ नया करना है, उसके रिसर्च करना है, उसको स्टार्ट करना है। लव लाइफ, मन में कुछ चल रहा है उसको डिस्कस कीजिए, भागिए मत उस पॉइंट से। वैवाहिक जीवन शांति बनाकर रखिएगा, बहुत काम आएगी। कम बोलेंगे, बहुत ये चीज़ काम आएगी इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है कि आपने अपने आप को इतना संकोचित कर लिया है ना, इतना बांध लिया है कि अब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। नहीं होगा तो ईश्वर के हाथ में, हमारे कर्म और प्रारब्ध के हाथ में। ऐसा नहीं कि हम अपने भाग्य को पूरा ही बदल सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं कि उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा जो आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है ना, उससे बचिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर अतित्य बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि पैसा तो आएगा लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी, पैसों को छोड़कर जो बाकी चिंताएं होती हैं। 18 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में, चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में आ जाएंगे। अपने आप में बहुत लक्ष्मी प्राप्ति का योग, लक्ष्मी और धन का, लक्ष्मी और पंचम का, लक्ष्मी और 11वें का, लक्ष्मी और लग्न भाव का, इन भावों का मिलन ना धन प्राप्ति के आइडियाज़, विचार, रास्ते खोलता है। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर अगर देखें तो केतु का प्रभाव है। केतु का प्रभाव छठे घर से चंद्रमा पर, जो पंचम के स्वामी हैं, आपको अपनी गलतियाँ दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे आप गलत रह रहे थे, यहाँ पे आपको और कमी पूर्ति करनी है। जो गलतियाँ हुई हैं उसको रियलाइज़ करके उसको ठीक करने का मौका देंगे। बस कम बोलिएगा क्योंकि केतु का प्रभाव है, तो जो बोलेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे, और जो समझ नहीं पाएंगे तो फिर झगड़े होंगे, कन्फ्यूजन होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो जितना, अगर आपको 3 शब्द बोल में अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है तो 3 से 4 ना हो पाए, क्योंकि जितना यहाँ पर कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली अंकित कर रही है कि अपने आप को जागृत कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर अपने पोटेंशियल तक तो नहीं पहुंच पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाइए, आसपास बहुत कुछ चल रहा है, मौके भी हाथ से निकल रहे हैं आपके। बिजनेस बेटर कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, नया कुछ सीखिए, नई चीज़ों को ऐड कीजिए। लव लाइफ, हार्मनी बनाकर रखिएगा वरना बहुत बड़े झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। एनिमीज़ नहीं है या ऑपोजिट टीम्स नहीं हैं आप दोनों कि एक दूसरे को गलत ही प्रूव करना है, एक टीम है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन की थोड़ी कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, वीकनेस, गले के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक आपका दूसरा घर धनस्थानी बली है। ये पूरा हफ्ता धन के रूप में अच्छा है, बस शुरुआती 2 भागों में वाणी और गुस्से पर, अंतिम भाग में ज़्यादा अतीत में जाकर और अंतिम भाग में ज़्यादा ओवर एनालाइज करने से बचिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का
सावन स्टार्ट हो चुके हैं। महादेव का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, बेलपत्र अर्पण करने हैं, केसर का तिलक लगाना है और एक बार उनकी आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।